हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 में इसका सी पोर्शन है जो विभव मापी वो स्टार्ट करेंगे। इसमें से भी आपके 5 एक क्वेश्चन बनेंगे जो कि सभी आईएमपी हैं 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई विभव मापी होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर होता है, वो किसके यूज़ में आता है, विभवांतर नापने के। तो उसी प्रकार जो विभव मापी होता है यह एक ऐसा यथार्थ उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो, आप यदि विद्युत वाहक बल या विभवांतर आपको निकालना है तो वो आप वोल्ट मीटर से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन विभव मापी की सहायता से हम उसकी एक्चुअल वैल्यू जितनी भी रहती है वो हम काउंटिंग करते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि विभव मापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथों के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब विभव मापी का सिद्धांत क्या है? तो विभव मापी एक तार होता है, ठीक है। मतलब वो 4 से 10 तार, 4 तार वाला भी हो सकता है, 10 तार वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक तार लिया है ए बी। ये विभव मापी का तार होता है जिसकी लंबाई जो है हम मान लेते हैं एल है, और इसके साथ श्रेणी क्रम में आपको एक संचायक सेल जोड़ देना है, एक कुंजी लगा देना है और एक धारा नियंत्रक लगा देना है। ये जो है आपका मुख्य परिपथ कहलाता है, और ये इतना जो सर्किट होता है यही समझ लो आपका विभव मापी है। अब विभव मापी में आगे हम बढ़ें कि जैसे ही अपन के प्लग कुंजी चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब तार के सिरे ए और बी के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर। भाई यहाँ पर अलग रहेगा, यहाँ पर अलग रहेगा, क्योंकि ये वाला प्लस से ऐड रहता है, ये वाला माइनस से ऐड होता है। तो ए का संबंध हमने काहे से किया है, बैटरी के धन ध्रुव से किया है, और जो बी का संबंध है वो हमने धारा नियंत्रक और कुंजी के साथ में ऋण ध्रुव से किया है। मतलब सीधी सी बात है कि ए पॉइंट का जो विभव होगा वो बी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। मतलब यदि हम ए से बी की ओर जाएं तो जो विभव का मान होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब मतलब तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव का पतन होता है, मतलब जो कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। जो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि विभव मापी के तार ए बी के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विभव प्रवणता। अब मान लो कि तार ए बी की लंबाई कितनी है, एल, तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, वी। तब हम विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, P बराबर से V अपॉन में L, और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है वो समान रखा है, इसलिए विभव प्रवणता क्या होता है, एक नियतांक। अब मान लो प्रायोगिक सेल E के धन ध्रुव को, जो आप एक अलग से सेल लेंगे जिसका अभी आपको विद्युत वाहक बल निकालना है या विभवांतर निकालना है, तो प्रायोगिक सेल E के धन ध्रुव को हम A से तथा उसके ऋण ध्रुव को B से अपन जोड़ देंगे। मतलब आपको यहाँ पर जो आपने प्रायोगिक सेल लिया है ये वाला, उसके धन ध्रुव को यहाँ से ऐड कर देना है, और ऋण ध्रुव को आपको गैल्वेनोमीटर धारा मापी के साथ इसका जोड़ देना है। 2 पॉइंट रहते हैं और एक सिरा हमको जोकी के साथ जोड़ देना है। जे मतलब जोकी, ये टेस्ट टाइप होती है जिसे हम तार पर रखकर चलाते हैं। अब यदि उसको हम ए सिरे के पास में रखते हैं तो धारा मापी में जो विक्षेप होगा वो इधर हो जाएगा बाईं तरफ, और जब अपन बी सिरे के पास रखेंगे तो वहाँ पर उसका जो दिशा है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, इट मीन्स दाईं तरफ। और तार ए बी के बीच में हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर इसकी जो सुई रहेगी वो शून्य विक्षेप की स्थिति, मतलब 0 पर रहना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कि धारा मापी में से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये जो आपका पॉइंट रहता है इस स्थिति में क्या होता है कि ए और जे के बीच का जो विभवांतर होता है सेल के ठीक विद्युत वाहक बल के मान के
बराबर होता है मतलब आपको यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो वो ए और जे के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। इसका मतलब ई बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, रो